हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर मिली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज मैं एक वेब सीरीज़ के बारे में चर्चा करूंगी। इस वेब सीरीज़ के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी लाइफ में बदलाव कैसे आता है और हम कैसे ऐसी चीज़ों में पड़ जाते हैं जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रेंडिंग वेब सीरीज़ की, जो पिछले साल रिलीज हुई थी, जिसका नाम है द मैरिड वुमेन। इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैंने इसके सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में काफ़ी मंथन किया और मुझे लगा कि इस चीज़ को मुझे आप लोगों के सामने लाना चाहिए। शायद मैं इसके माध्यम से आप लोगों को कुछ ऐसा समझा पाऊँ जो आप लोग अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके बहुत सी मुश्किलों से बच पाएंगे। हमारे लाइफ में अक्सर एक ऐसी बोरियत का समय आ जाता है, रिश्तों में ऐसी बोरियत आ जाती है जहाँ हम कुछ नया ढूंढने लगते हैं, या हम उसी रिश्ते को जिसमें हम हैं कुछ नयापन लाने की कोशिश करते हैं। बट अक्सर ये एक तरफ़ा होता है और ऐसे सिचुएशन में कुछ भी नया जो हमें मिलने लगता है कहीं और से, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपने इस वेब सीरीज को देखा होगा तो आपको तो स्टोरी क्लियर होगी, बट जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको एक छोटा सा मैं रिकैप दे रही हूँ। इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि कैसे एक हैप्पीली मैरिड कपल के बीच में एक लेडीज आती है और यहाँ पे एक लेस्बियन रिलेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप कह सकते हो। तो इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की शुरुआत के पीछे कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो हमारी लाइफ में आ सकते हैं और हमें उसे समझना चाहिए। और जैसा कि इस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि सब कुछ अच्छा है लाइफ में, बट एक खुले आज़ाद ख्यालों की लड़की आती है जो बाइसेक्सुअल है और वो उस लेडीज़ को बहुत ही अच्छा फील कराती है, उसको खुद से कनेक्ट कर पाती है। खुद से कनेक्ट करा पाने वाला कोई भी इंसान हमारी लाइफ में बहुत रिस्पेक्टेड जगह ले लेता है। हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो एक तरह से हमारे लिए ऐसा इंसान होता है जो हमें जान रहा होता है। हमें ऐसा फील होता है कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छे से जान रहा है, और जब हमें कोई बहुत अच्छे से जानता है ये हमें एक बहुत ही डिफरेंट लेवल का सेटिस्फेक्शन देता है, जिसे अक्सर हम अपने रिश्तों में इग्नोर करते हैं। एक मैरिड कपल आपस में एक दूसरे से यही उम्मीद कर रहे होते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे बहुत अच्छे से जाने, और जब जब लाइफ में उसे ऐसी फीलिंग होती है कि मेरा पार्टनर मुझे समझ नहीं रहा या मुझे जानता नहीं है, तब तक उस रिश्ते में एक चोट लगती है, उसमें एक दूरी आती है जो कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट करता चला जाता है, जो अक्सर कहीं और से किसी और से भरता है। ज़रूरी नहीं कि हर बार ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह हो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इन द सेंस कि कोई भी लाइफ में ऐसी चीज़ आ जाना जो उस पार्टनर की जगह ले ले। वो आपका एक म्यूज़िक भी हो सकता है, आपका कोई और आर्ट भी हो सकता है, आपका सोशल वर्क हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, या फिर कोई सेम या अपोजिट जेंडर का इंसान हो सकता है। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात है, जो एक रिश्ते के लिए ज़रूरी है, एक फैमिली के लिए ज़रूरी है, वो ये कि हम एक दूसरे के साथ रहें, विद रिस्पेक्ट रहें, और एक दूसरे के लिए लॉयल्टी शो कर पाएँ, महसूस कर पाएँ। यहाँ पे जैसे ही कुछ भी थर्ड थिंग आती है हमारी लाइफ में, जिसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हो, वो चीज़ रिश्ते को ख़राब करती है। और जैसे ही रिश्ते पे चोट लगनी शुरू होती है, हम जो कि हमने ही क्रिएट किया होता है, गैप उसके कारण लगता है, तो वहाँ पे ये रिश्ता कमज़ोर पड़ता है। और एक कमज़ोर रिश्ते के साथ जो परिवार चल रहा होता है, बच्चे होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ भी फिर इफ़ेक्टेड होने लगती है, जिसे अक्सर हम इग्नोर करते हैं या समझ नहीं पाते अपनी ही परेशानियों में, जो कि समझी जानी चाहिए। और इस खराब रिश्ते के कारण या कमज़ोर रिश्ते के कारण जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, वो भी अपने आप में एक खालीपन लिए होते हैं, या फिर एक अलग ही तरह की इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में आ जाती है, जिसका असर उनकी लाइफ में, उनके रिलेशंस पे पड़ता है। तो हर एक माँ बाप को, हर एक पेरेंट्स को इस चीज़ को समझना चाहिए कि जब हम आपस में कनेक्टेड हैं, एज अ हस्बैंड वाइफ साथ रह रहे हैं, एक लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, तो हम ऐसी गलतियां ना करें जैसा कि इस वेब सीरीज में दिखाया गया है, जहां जो मेल कैरेक्टर है वो करता है,
वो खो जाता है अपने आप को आगे बढ़ाने में, फैमिली को बहुत अच्छा स्टेटस देने में, सारी ज़रूरतों को पूरा करने में। यहाँ उसकी पार्टनर जो फीमेल है वो इग्नोर हो रही है, या फिर उसको उसकी लाइफ में जो चीज़ें चाहिए जिस तरह से वो नहीं मिल रहा। ऐसे सिचुएशन में लेडीज़ अक्सर अपने लिए सोचने लगती हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपने बारे में सोचा नहीं, पूरी फैमिली के लिए वो लेकर के चलती रहीं। और सडनली जब सब कुछ अपने फ्लो में आ जाता है, एक ऑटोमेटेड तरीके से फैमिली रन होने लगती है, देन ये फीमेल अकेली पड़ जाती है और वहाँ पे वो कुछ मिसिंग फील कर रही होती है। और इस मिसिंग की भरपाई अक्सर हमारी लाइफ में गलत लोगों से हो जाती है, अगर हमने उसे चूज़ न किया हो तो। इस वेब सीरीज में भी यही चीज़ दिखाया गया है, जिसे समझने की ज़रूरत है कि इसमें फीमेल ने उस लड़की को चूज़ नहीं किया है। वो लड़की उसकी लाइफ में एक्सीडेंटली आ रही है, और यहाँ पे जब वो एक्सीडेंटली भी एंटर कर रही है, बट उसको स्पेशल फील करा रही है और वो उसके साथ भावनाओं में बह रही है। बाद में वेब सीरीज के लास्ट में ऐसा जो दिखाया गया है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, जहाँ उसे रियलाइज़ होता है कि जिस तरह से बाकी के रिलेशनशिप उसकी लाइफ में थे, ये लड़की भी तो वही काम कर रही है, उसके फैसले को प्रभावित कर रही है, उसको उसकी फ्रीडम के अनुसार काम नहीं करने दे रही है, एंड देन वो उस रिलेशन को ड्रॉप कर देती है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हमारी लाइफ में जो लोग आते हैं उन्हें हम ऐसे ही न आने दें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम चाहे जितने भी अलोन फील करते हों, चाहे हम जितने भी सबसे अलग हो गए हों, अकेले हैं, हमें अच्छा नहीं हो रहा, हम एक्साइटमेंट चाहते हों, बट किसी भी अनजान व्यक्ति को ना आने दें लाइफ में। लास्ट में जो मैसेज है उसे समझा जा सकता है कि अपनी लाइफ में आप चूज़ करके लोगों को लाएं, सेलेक्ट करें कि वो आपकी लाइफ में आकर के कौन सा वैल्यू ऐड करने वाला है या करने वाली है। अगर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहा और सिर्फ आपको स्पेशल फील करा रहा, इट्स मीन कि वो इंसान अपने मोटो के साथ में है और वो आपको नुकसान ही पहुंचा करके जाएगा। बट लकली इस वेब सीरीज में जो दिखाया गया है उसमें उस लेडीज़ को एहसास होता है कि, और इस रिलेशन के ही माध्यम से वो खुद से कनेक्ट हो पाती है और वो सही फैसले कर पाती है। इट्स ओके, बट डेली लाइफ में, हमारी जनरल लाइफ में ऐसा नहीं होता कि हम लास्ट में समझ जाएं और एक अच्छा हैप्पी एंडिंग हो जाए। अक्सर लोग इसमें पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और परिवार तबाह हो जाता है। तो इस वेब सीरीज़ के अंतिम मैसेज को समझें कि अगर कोई आपकी लाइफ में एक्सीडेंटली आकर के आपको बहुत कुछ अच्छा फील कराने लगा है, आपको अपने परिवार से दूर कर रहा है, तो इट्स मीन कि उसका कोई मोटो होगा जो आपको यूज़ करने का है, उसका अपना टाइम पास है या उसकी अपनी कोई ऐसी इच्छा है जिसको वो अपना फुलफ़िल कर रहा है। आपसे उसका कुछ भी लेना देना नहीं। उसके फुलफ़िलमेंट के दौरान आपको कुछ अच्छा लग रहा है, आप इसे समझते हो कि ये आपके लिए है। तो इस गलतफ़हमी से बाहर निकलना चाहिए हमें। और इस वेब सीरीज़ को मैं बिल्कुल रेकमेंड करूँगी कि हर महिला को तो ज़रूर देखना ही देखना चाहिए, जेंट्स को भी ज़रूर देखना चाहिए, जितने भी मेल हैं उनको देखना चाहिए, ताकि वो ये समझ पाएँ कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उनकी पार्टनर एटलीस्ट उनसे कनेक्टेड फ़ील करें। क्योंकि जो घर की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो मेल अपने आप को पूरी तरह से झोंक देते हैं और नई-नई ऊँचाइयाँ हासिल करने लगते हैं, इट्स ओके, आपको ये सारी चीज़ें करनी हैं, बट जो पार्टनर आपके साथ है वो अलोन है अगर, और वो अपनी लाइफ में ग्रो नहीं हो पा रही है, तो वो खाली बैठ जाएगी, और जब खाली बैठेगी तो कुछ ना कुछ उलझुल चीज़ें, कुछ कचरा उसकी लाइफ में आ ही जाएगा। इस चीज़ को समझना चाहिए, और इसके लिए मेल और फीमेल दोनों को ये वेब सीरीज़ मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। मस्ट वॉच वेब सीरीज़ है, ज़रूर देखें, और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस जो आपको होते हैं, जो आपकी फीलिंग है, उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोग भी इन चीज़ों के बारे में जान सके, समझ सके और आपस में डिस्कस कर सके। आती हूँ ऐसे ही किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।